Yes. So, a very good morning to all my dear students. Have started with the lecture भी हमारा start हो गया है. So today we have to study R&D strategy. इसमें क्या policies होती है? Ask you all a question. What is the role of R&D department? क्या करते हैं वो लोग? Okay. So आप लोगों ने आंसर लिखा. Very good. Develop new technology. ज्योति एंड रोहित हैव रिटन कि इन्फो कलेक्ट करना समथिंग इनोवेटिव एक्सीलेंट. सी मतलब आप देखो हम बोलते हैं हर एक कंपनी का R&D सेल होता है. मीन्स बेसिकली व्हाट वो लोग क्या काम करते हैं. दे कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फोन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो आप देखो दे ऑलवेज ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट मोर कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट मतलब यूजर फ्रेंडली, समथिंग दैट इज इजी टू यूज. ओके मतलब ऐसे सी आज के टाइम में आई टेल यू पीपल, आज के टाइम में इनोवेशन इज द की टू सक्सेस. इफ यू हैव हर्ड दिस फ्रेज राइट, मतलब यही पुराने प्रोडक्ट्स हम लोग चला रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. कॉन्स्टेंटली हमें नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं राइट, बिकॉज सी कंपटीशन इतना है. आप देखो अ कंट्री लाइक यूएसए, इतना ज्यादा पैसा. ओके फॉरगेट अबाउट यूएसए, पहले मैं यही करंट एग्जांपल देती हूँ. एवरीवन नोज अबाउट कोरोना वायरस. आप देखो सब कंट्रीज के बीच में कितना कंपटीशन है. फॉर व्हाट? कि हम लोग फर्स्ट वैक्सीन ढूंढे कोरोना वायरस का राइट, बिकॉज उसमें जो भी कंट्री ढूंढेगा उसे काफी पैसे मिलेंगे राइट. मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, what everyone is focusing on finding a vaccine. ओके तो सेम है प्रोडक्ट में भी. फॉर एग्जाम्पल आप देखो पहले के टाइम में कैसे फोन्स यूज हुआ करते थे. ओके वो क्वर्टी कीपैड वाले, धीरे धीरे टच स्क्रीन आने लगे. मतलब स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, इसमें भी काफी ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं R&D डिपार्टमेंट में. जरूरी नहीं है कि एक अच्छा आइडिया ऐसे ही आ जाएगा. ओके लॉट ऑफ ट्राई करते हैं, लाइक मिस्टेक्स होती है, नहीं जमता है. ओके फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वो साइंटिस्ट सबको पता ही है राइट, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड ऑल. कितने वो लोग आई मीन सी उन्होंने, आई डोंट नो अगर आपने वो सुना है कि नहीं, व्हेन ही इन्वेंट द लाइट बल्ब, आई डोंट रिमेम्बर इट बट इट वाज समथिंग इज 100 और 1000 टाइम, इतने टाइम उन्होंने फेल होके ही डिडंट गिव अप. ओके तो R&D का भी वही काम होता है. अभी आप देखो, इफ आई हैव टोल्ड यू और नॉट आई डोंट रिमेम्बर. यस कि जो फोन्स अभी फ्यूचर में आएंगे दे विल बी वेरी फ्लेक्सिबल फोन्स. लाइक सी अभी हमारे फोन कैसे होते हैं, वी कैन नॉट मूव इट, फोल्ड नहीं कर सकते. दैट इज द फ्यूचर ना. ऐसे फोन्स जो आसानी से हमारे पॉकेट में आए, कांच को भी हम फोल्ड कर सकते हैं. दैट इज द न्यू फ्यूचर ना. ओके मतलब दे कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी राइट. सो अभी यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R&D. मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाली हूँ एंड में. आज का लेक्चर आई एम कीपिंग इट शॉर्ट टू मेक यू सी मोर वीडियोस. ओके सी व्हाट इट्स रिटन. R&D people perform tasks that include transferring complex technology. See students, complex technology मतलब कुछ नया ढूंढना है तो बेसिक टेक्नोलॉजी नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब जो हार्ड होता है राइट. तो आप अगर इसकी बात करो, मोस्टली साइंटिस्ट इंजीनियर्स ये लोग ही काम करते हैं इस पे. ठीक है. adjusting processes to local raw materials, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स. लोकल, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हर एक कंट्री का अपना अलग कैपेसिटी होता है राइट. तो लोकल मतलब हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें से कुछ करके दिखाओ. ओके adapt processes to local markets, very important. now see students, एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ. यू सी आप स्मार्टफोन्स देखते हो, आप देखो उसमें हिंदी का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है. यस एंड इफ यू सी इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस ऑप्शन. आई मीन तुम लोग बोलोगे कि मैम कौन ऐसा यूज करता है आज के टाइम में, हम लोगों को छोड़ के काफी लोग हिंदी का ऑप्शन यूज करते हैं. मतलब सी आप
एडेप्टिंग प्रोसेस मतलब सी यहाँ का नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी राइट. ऐसा मैं सिर्फ इंडिया का नहीं बोल रही हूँ. इवन इफ यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज ओके, पीपल ओवर देयर ऑल्सो डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो वो लोग अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करते हैं राइट. मतलब टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री जहाँ पे आप हो लोकल मार्केट के हिसाब से एडेप्ट करना राइट. Altering products to particular taste and specifications very important. Alter मतलब slight change लाना. See students, मैं आपको एक simple example दे रही हूँ. टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी तो मुझे ये याद आ रहा है. ऑब्जर्व दिस पीपल, यू नो नॉर्मली आप देखो इंडियन जो नॉर्मल फोन की बात कर रही हूँ ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी एक्सपेंसिव फोन. टच फोन्स अगर आप देखो इंडिया में जो होते हैं ना, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, आप देखो उनके जो स्क्रीन्स होते हैं थोड़ा हैवी टच होता है. ऑब्जर्व दिस. एंड अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखो यू नो वहाँ के पीपल आई मीन व्हेन इट कम्स टू यूजिंग देयर फोन दे आर वेरी सेंसिटिव. ओके लाइक हमारे यहाँ पे लोगों को क्या आदत है, इवन अवर पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल आई नो देम, वो लोग क्या करेंगे आई मीन एकदम ऐसे जोर से पुश करेंगे स्क्रीन. ओके आई मीन दैट इज देयर हैबिट. फॉरेन में स्क्रीन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव. ओके हाँ, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री विथ मी. आई मीन सी ऐसी काफी छोटी चीजें होते हैं ओके. उनके फोन तुमने ऐसा किया रफली हैंडल तो बिगड़ जाते हैं. ओके तो मैं आपको वही समझाना चाह रही कि ऐसे माइन्यूट चेंजेस भी करने पड़ते हैं. ओके R&D का वही काम होता है स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द लोकल मार्केट. यहाँ के लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. इनफैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था ये मैकडोनल्ड्स जो था, उन्होंने इंडिया में डेफिनेटली रिसर्च किया होगा आने से पहले यू नो कि यहाँ के लोगों को पनीर पसंद है, दे लाइक स्पाइसी फूड. यहाँ के लोगों को यू नो यहाँ पे बीफ खाना अलाउड नहीं है. इट विल बी अ बिग मिस्टेक अगर वो लोग काऊ का मीट सेल करेंगे राइट. एब्रॉड में आपको मिल जाएगा ये. ओके नेक्स्ट वन, new product development and improvement in old products requires significant resource availability which is always a constraint. Very important students. See कई बार you know हमें नया प्रोडक्ट बनाना होता है या तो इम्प्रूव करना होता है पुराना प्रोडक्ट, तो you know what it's told here is कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते. तो सी स्टूडेंट्स मैं आपको वही एग्जांपल दे रही हूँ. इसको ओवर हियर देयर कम्स वन वर्ड नोन एज जुगाड़. जुगाड़ का मीनिंग क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट. सी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. अगर लेट्स अज्यूम आप लोग कुछ घर पे मिठाई बना रहे हो समथिंग लाइक दैट. ओके तो यू रियलाइज कि घर पे चीनी नहीं है, शुगर इज नॉट देयर. तो व्हाट यू विल डू इज कि यू नो चलो आपने वो स्टार्ट कर दिया है, यू आर समवेयर मिडवे. गर्ल्स कैन रिलेट टू इट, बॉयज को भी इतना पता होना चाहिए. तो व्हाट यू विल आइडियली डू नाउ इज यू नो घर पे चलो अभी गुड़ है या तो हनी है. ओके तो आई मीन ये शुगर फ्री के ऑल्टरनेटिव्स है जो तुम यूज करोगे राइट. बीच में से तुम छोड़ नहीं सकते हो राइट. तो सेम वे यू नो अगर कंपनी भी कोई प्रोडक्ट बना रही है, कुछ पार्ट या ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग क्या कर देते हैं यू नो दे फाइंड ऑल्टरनेटिव्स कि क्या यूज कर सकते हैं. ठीक है ऐसा नहीं है कि यू नो बिजनेस नहीं करेंगे, कस्टमर को हम कुछ नहीं बेचेंगे. दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड. फाइंड एन ऑल्टरनेटिव. ओके सी अगर यू नो आप देखो आपके घर पे अगर कभी कभी गैस नहीं चल रहा है तो आप वो क्या बोलते हो उसे केरोसिन का वो यूज करते हो राइट. सेम वे यू नो अगर कई बार आई मीन ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते अगर कोई मटेरियल नहीं होता है तो राइट. सी technological improvements that affect consumer and industrial products and services shorten product life cycle. अच्छा students, first of all tell me, do you know the concept of product life cycle? उसमें बेसिक 4 स्टेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. आप लोगों को पता है कि नहीं? जस्ट आंसर इट टू मी इन द चैट बॉक्स. जस्ट टेल मी इफ यू नो इट और नॉट. नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उसके बारे में. ओके ग्रेट, मोस्ट यू नो दैट वेरी गुड. ठीक है. सो सी बेसिकली उसमें यही कहा है स्टूडेंट्स. ओके
शॉर्टन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सी आप लोग देखो, मतलब बेसिकली यू नो इट्स लाइक दैट कि हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, ओके उसकी कुछ लाइफ होती है। तो आई मीन उसमें वही का है कि यू नो अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो यू नो उसका मेन एम वही होता है कि कोई भी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाना, ठीक है, बिकॉज हो सके उतना हमें मार्केट में ज्यादा टिकना है, काफी ऑब्वियस बात है राइट। यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो उसमें वही बोल रहा है, आप टेक्नोलॉजी, आज का टाइम इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी ओनली स्टूडेंट्स। अदरवाइज कोई बिजनेस यू नो और कुछ लाइन में स्कोप नहीं है। टेक्नोलॉजी इज द ओनली की टू सक्सेस इन टूडेज टाइम, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन। R&D ties external opportunity to internal strengths and is linked with its objective. Okay, ये आप try to understand. External opportunity means outside opportunity to internal strengths. See students, मैं आपको एक example दे रही हूँ to make you understand this. Okay. Hmm, see अभी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इवन आप यू नो अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाते हो, मतलब क्या, नॉट द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज, ओके, ठीक ठाक सिटीज की अगर हम बात करते हैं, सो फॉर एग्जांपल यू नो समथिंग लाइक बिहार या तो फिर कानपुर, ऐसे यू नो एवरेज सिटीज की मैं बात करूं तो आप देखो अभी यहाँ पे भी कॉफी शॉप्स आने लगे हैं, ओके, लाइक मैं आपको वही बोल रही थी, इंडिया इज बिकमिंग मॉडर्न नाउ, ठीक है। तो आई मीन वहाँ के भी लोग, आई मीन नॉर्मली इफ यू सी, गांव में कभी कॉफी शॉप्स नहीं आएंगे, व्हाट दे फील इज 100-200 रुपये कौन खर्चेगा एक कॉफी के पीछे, राइट। बट सी नाउ डेज ऐसी 2 टियर सिटीज में भी कॉफी शॉप्स आने लगे। तो मैं आपको वही बोल रही थी, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई कि यू नो एक नया मार्केट का डेवलपमेंट का स्कोप है वहां पे, राइट, टू इंटरनल स्ट्रेंथ्स। सो सी स्टूडेंट्स, नाउ मे बी फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफी शॉप की बात कर रही थी, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ सीसीडी, ओके। सीसीडी का अगर मैं स्ट्रेंथ बताऊं, आप देखो मैं क्यों सीसीडी का एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द मार्केट वेल। आप लोग अगर यू नो नॉर्मली इफ यू पीपल हैव बीन देयर, जस्ट कंपेयर द प्राइस ऑफ यू नो स्टारबक्स एंड सीसीडी। सीसीडी का प्राइस इज मच मोर अफोर्डेबल देन स्टारबक्स, आई मीन हर कोई सीसीडी यूज करता है, स्टारबक्स का प्राइस इज समवॉट हायर। तो मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि बाहर मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप अपने हिसाब से, अपने जो स्ट्रेंथ्स है, सीसीडी का क्या स्ट्रेंथ है वहां पे यू नो आपको सब रेंज में कॉफी मिल जाएंगी। अभी आई रियली व्हाट आई लाइक अबाउट देम इज यू नो कॉफी के साथ उन्होंने केक्स, कुकीज, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट, एंड इज लिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर नथिंग बट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म, ओके, प्रॉफिट है, ये है, वो है, गुडविल एंड ऑल ऑफ दैट, आप सबको उसके बारे में डिटेल में पता है, राइट। सो जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये आंसर समझ में आया? एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी टू इंटरनल स्ट्रेंथ्स, मतलब सी मैंने आपको बोला था, बिजनेस में अगर हमें सरवाइव होना है तो यू नो हमें अपने स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है रादर देन आवर वीकनेसेस, ओके, एंड वही स्ट्रेंथ्स को आगे कैसे लेके जाना है, दैट इज अप टू अस, राइट। सिंपल वे यू नो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि यू नो लेट्स टेक इट कि आप लोग यू नो कई बार एक लेट्स टेक इट पेंटिंग कंपटीशन या कुछ के लिए गए हो, ठीक है। तो व्हाट हैज हैपेंड इज आप जब जा रहे थे तो आपका कुछ सामान चोरी हो गया रास्ते में, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास यू नो मे बी 2-3 कलर्स ही रह गए, वाटर कलर्स की बात कर रही हूँ, अज्यूमिंग यू आर गोइंग फॉर अ पेंटिंग कंपटीशन। जो अभी तुम वहां पे पहुंच गए हो,
लेट्स अज्यूम आजू बाजू कोई शॉप्स नहीं है, तुम्हें नए कलर्स खरीदने का मौका ही नहीं मिला, सो वॉट यू कैन आइडियली डू यर इज, क्या तुम ऐसा बोलोगे कि नहीं मैं कॉन्टेस्ट छोड़ रहा हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे? लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास 2-3 कलर्स अभी भी रह गए हैं, तो आइडियली ये इनोवेटिव पर्सन ये नहीं करेगा कि आई एम गिविंग अप, व्हाट ही और शी विल डू इज क्या करेंगे वो लोग कि हाँ चलो मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आपको ये कलर का ऑप्शन पता ही है राइट, स्कूल में सब लोगों ने किया होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करते हैं तो ग्रे हो जाता है, फिर चलो मेरे पास और एक कलर रेड रह गया है, तो रेड एंड व्हाइट को मिक्स करते हैं तो पिंक हो जाता है। आई होप यू ऑल नो दैट, मतलब कोई इनोवेटिव इंसान है वो कम रिसोर्सेज में भी ही वुड ट्राई टू बी मोर इफेक्टिव। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वो बताना चाहती थी। Yes, thanks for replying. Okay, so now I'll explain the last point to you. उसके बाद I'll show you the videos. R&D policies can enhance strategy implementation efforts of the organization. बहुत easy है ये to understand. See, strategy implementation मतलब क्या? हम strategic management में most of the times planning की बात कर रहे हैं students, right? बट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कुछ करके दिखाना, राइट? तो इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेज है, आई मीन R&D मतलब एक बार आपने कुछ नया प्रोडक्ट इनोवेट कर लिया है, ओके सी R&D का काम वही होता है स्टूडेंट्स, कि आपने जो प्लान बनाया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, राइट? तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कुछ नया इम्प्लीमेंट मतलब पुटिंग समथिंग इनटू एक्शन, पुटिंग अ प्लान इनटू एक्शन, वो आप कर पा रहे हो, राइट? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के भले के लिए ये सब हो रहा है, राइट? सो स्टूडेंट्स टेल मी नाउ, आप लोगों को ये आंसर समझ में आया? R&D स्ट्रेटेजी क्या सब डिसीजंस लिए जाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, आप लोग एक बार स्लाइड देख लो, बिकॉज अभी मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगी, फर्स्ट गो थ्रू इट, ओनली देन आई विल शो यू द वीडियो। ओके एंड स्टूडेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट, लाइक आई डोंट नो, मैंने आप जो दो लोगों को बोला है, नेक्स्ट वीक में आप लोगों को वो पूछने वाली हूँ कि हमारा क्या पोर्शन रह गया है, ओके? और व्हाट यू वांट मी टू रिपीट, बिकॉज सी दिस इज आवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस वीक, ओके? एंड हमारा यूनिट 2 का आई थिंक पोर्शन मोस्ट ऑफ इट इज ओवर, थोड़ा बहुत ही रह गया होगा। सो आई मीन बी प्रिपेयर्ड, ओके? आप लोग ऐसा है तो टेक्स्ट बुक ले लो, नहीं है तो ठीक है, मैंने नोट्स दिए उसमें से कंपेयर कर लो क्या रह गया है, राइट? बिकॉज नाउ द टाइम हैज कम जहाँ मैं आप लोगों को पूछने वाली हूँ, ओके? आई थिंक और एक स्ट्रेटेजी लॉजिस्टिक्स या प्रोडक्शन समथिंग इज लेफ्ट आउट, वो हम वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक, ठीक है? ओके, यस प्रोडक्शन इज लेफ्ट आउट, वो हम करने वाले, उसके बाद यू हैव टू टेल मी व्हाट इज लेफ्ट आउट सो दैट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, okay? Thanks a lot for replying. So now I will type your assignment question in the chat box. If anyone has any doubts you can ask me. So students आपको समझ में आ रहा है? Can you tell me CBF, मैंने आपको जो कोड वर्ड दिया था, ये कौन सा स्ट्रेटेजी चल रहा है? This is a part of which strategy? हाँ, very good Jyoti, functional, okay? Don't get confused students. सेम वे में ही मैं आपको आज के क्वेश्चंस दे रही हूँ, ओके? सी, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी?
आगे क्या है, एक्सप्लेन R&D, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, ठीक है। स्ट्रेटेजी इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का असाइनमेंट क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। आप अगर ये मेरे जो स्पेशल थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट, इवन इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड आप लिखोगे, आई एम टोटली फाइन विद दैट, बिकॉज आई एक्सपेक्ट मोर, क्या बोलते हैं, concept clarity from you rather than mugging up. Okay, अभी हम वो 11th स्कूल तक हम मग अप करते थे, राइट। अभी के स्टेज पे आई वुड से अंडरस्टैंडिंग द concepts इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ओके, सो नाउ इफ यू अलाउ मी, कैन आई शो यू द वीडियो स्टूडेंट। मैं यूट्यूब लास्ट 10 मिनट्स जो रह गए हैं, आई विल शो यू द वीडियोस। ग्रेट, थैंक you for replying. So let me stop sharing this. Okay, screen. Okay, I hope my screen is visible to you. एक बार कभी कभार मुझे खुद आके देखना पड़ेगा कि हाउ माय वीडियोस लुक, बिकॉज मुझे नहीं पता चलता है कि आप लोगों को कैसे वीडियोस दिख रहे हैं। सो एक बार समटाइम्स आई विल हैव टू लॉग इन फ्रॉम अनदर फोन एंड सी। नो, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर मैं जो दिखाती हूँ वो स्लाइड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि नहीं। ओके, सो जस्ट लेट मी सी। Let me see अगर ये सिर्फ ऐसा, okay, there's nothing shown. Let me show you another video. Let me show you this one. I like the one जिसमें graphics animation ज्यादा होता है। राइट, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। सी स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ये सब पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइक खर्चा लगता है इसके लिए। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या टाइम पे कर रहे हो R&D। ओके, रिस्क लेना पड़ता है, खर्चा लगता है। ओके, यस, ये ठीक है, ये आप इतना नहीं याद रखोगे चलेगा। ओके, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है। कस्टमर की नीड्स देखो, प्रोसेस डेवलप करो, टीम बनाओ टू डू दैट, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ये मैंने ऑलरेडी कहा है। ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई विल शो यू गूगल का एग्जाम्पल ऑल्सो लेटर। सी स्टूडेंट्स, ये इसके थोड़े डिसएडवांटेज हो गए। लाइक हमें खर्चा लगता है, इट्स लाइक अ रिस्क दैट वी आर टेकिंग। जरूरी नहीं है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करके भी हमें सक्सेस आएगा। ओके, लॉन्ग टाइम स्केल्स, मतलब ये मैं आपको बात कर रही थी कि ये फोल्डेबल फोन्स आने वाले हैं। आप देखो कई सालों से वो R&D चल रहा है, अब तक नहीं आया। मैंने आपको कोरोना वायरस का भी दिया, राइट। इतने ऑलमोस्ट मार्च से मोर देन 6 मंथ्स होने लगे, फिर भी अभी वैक्सीन नहीं आई है, राइट। सी, अनसर्टन आउटकम, मतलब हमें जो चाहिए वो मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट कंडीशन, इंडस्ट्री में
with competitor become front runner. See मतलब कंपटीशन हम लोग ने, चलो इट्स लाइक हम लोग ने कुछ नया प्रोडक्ट बना लिया, डेवलप कर लिया, बट एट द एंड मोमेंट अगर कॉम्पिटिटर ने हमसे पहले निकाल दिया तो वो डर हमेशा होता है, राइट? एग्जाम्पल, प्रिंटर, राइट? सी दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग का, ओके? मार्केट ग्रोथ, कस्टमर नीड सेटिस्फाई करने में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए। ओके, नाउ लेट मी सी अगर गूगल का वीडियो मुझे मिल रहा है तो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, गूगल इज, फेसबुक, ये सब कंपनीज आई रियली अप्रिशिएट देम। लेट मी शो यू दिस वन, ये क्या है? रिसर्च R&D हो गया। लाइक सी ये सब क्या लिखा है, दे आर रिसर्च साइंटिस्ट स्टूडेंट। ये लोग का काम वही होता है, टेक्नोलॉजी नई कैसे लेके आना। जस्ट लुक एट देयर ऑफिसेस, आपको ऐसे लग भी रहा है कि ये ऑफिस है ना, इनफॉर्मल सेटअप है, राइट? देखो ऐसी ऑफिसेस होती है उनकी, एम्प्लॉयज खुश रहेंगे ही ना काम करके। वही बोल रहे हैं, वहाँ का कितना ओपन कल्चर है। जस्ट सी, डजंट इट लुक लाइक अ रेस्टोरेंट? आगे पीछे का सेटिंग where they are sitting. 1 minute, did you see students, वो क्या था? I'll just 1 minute, मैं तभी वीडियो स्टॉप करती हूँ। हाँ, आप लोग ये ध्यान से देखो, आई हैव halted the video. See what they have basically done is, तुरंत because of Google Translate, आप देखो अगर वो जो बड़े बोर्ड पे लिखा है दैट इज इन रशियन, ओके, एंड यहाँ पे वो इंग्लिश में अपने आप ट्रांसलेट हो क्या है, अनियन सूप है, ओके? मतलब सी हाउ बेस्ट दे आर। आप देखो गूगल ट्रांसलेट में आप कुछ बोलते हो, कितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो, राइट? तुरंत आपको कोई भी लैंग्वेज में इट विल ट्रांसलेट, ओके? सी पूरा ट्रांसलेट होके आ गया। दीज आर द साइंटिस्ट जो काम करते हैं वहां पे, सी एंड्रॉइड, ओके? आई डोंट नो कितने लोग वो गूगल होम यूज करते हैं, उसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, शी विल डू इट फॉर यू, आंसर इट फॉर यू। सी आप लोगों ने स्टूडेंट्स और एक चीज ऑब्जर्व की कि नहीं, हो क्या, आई टेल यू। फर्स्ट सी, मैं आपको ये क्वेश्चन बाद में पूछ रही हूँ, जस्ट सी द वीडियो। जस्ट लुक एट द ऑफिस, हाउ कूल दे आर। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी टाइम कम है तो लेट मी सी, मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वीडियो दिखा सकती हूँ कि नहीं, बट एनीवे आप लोग, आई वांट यू टू आंसर इफ यू पीपल हैव सीन द वीडियो क्लियरली। मुझे आप लोगों को और एक खासियत पूछनी थी अबाउट दिस, आप लोगों ने अगर वो ऑब्जर्व किया है तो। ओके फाइन, आई विल स्टॉप शेयरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। ज्योति, प्लीज रिमाइंड मी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूंगी।
हाँ, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहती थी, इफ यू हैव सीन द वीडियो क्लियरली, आप मुझे और एक अच्छी बात बता सकते थे कि क्या अच्छा था अबाउट गूगल। आई एम टेलिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पीपल, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे। कोई बता सकता है किसने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो क्या आपको देखने को मिला? एनीवन? ओके, दैट इज फाइन। सिमरन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बैकग्राउंड के थे, ओके। आई एम एक्चुअली इन अ वे टॉकिंग मोर अबाउट द कंट्री और रेस दैट दे कम फ्रॉम। वो आपने ऑब्जर्व किया? कहाँ से थे लोग वो लोग? मे बी फ्यू पीपल बाय देयर लुक्स, या वो देख के थोड़ा अंदाजा आया? एनीवन? सी स्टूडेंट्स? या मतलब न्यूयॉर्क में उनकी ऑफिस थी बेसिकली, ओके। See, that is right. Better infrastructure. See, students, the main point that I wanted to tell you over here is, आपने observe किया कि नहीं, they had people working for them for all over the world. कुछ लोग रशियन थे, एक उसमें इंडियन था, कुछ यूरोपियंस थे, कुछ अमेरिकन थे। मैं आपको यही समझाना चाहती थी, गूगल की यही खासियत है, उनका मल्टी कल्चरल वर्कफोर्स होता है पूरे वर्ल्ड में से। ओके, एचआर में आई यूज टू टीच दिस सब्जेक्ट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ये एचआर वालों को सेम 6 में आता है। ओके, मतलब डाइवर्स वर्कफोर्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में से जब आपके साथ लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, तो सी ये चीज तो आपको पता ही होगी, जितने ज्यादा लोग होते हैं आप लोगों के साथ, उतने ज्यादा आइडियाज होते हैं, राइट। गूगल की यही खासियत है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क थे। ओके, तो कितने सारे, आपको अगर पता ही है, सुंदर पिचाई वहाँ का सीईओ, ही इज एन इंडियन। ओके, बाकी सब ये जो लोग, आई मीन ऑल, आपको सब जगह के नए आइडियाज मिलने वाले। ओके, इसलिए ये कंपनी इतनी एडवांस्ड है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइम हो गया है, इसलिए नाउ आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, जस्ट रिमाइंड मी नेक्स्ट लेक्चर पीएलसी का वीडियो दिखाना है। ओके, आई थिंक हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तब टाइम मिलेगा, आई विल शो इट टू यू। ओके, फाइन। सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।